फ्रेंड्स, जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है STP इंटरव्यू 1, इसमें आप देख रहे हो STP क्या है, क्यों है, इस तरीके से मैंने 14 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 14 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है STP क्या है, वह क्यों लगाया जाता है। नॉर्मली सभी लोग जानते हैं कि STP क्या है और STP क्यों लगाते हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाते हो और एकदम आपसे पूछा जाता है तो आप थोड़ा हेजिटेट हो जाते हो और एकदम नहीं बता पाते हो। मैं बताता हूँ आपको फ्रेंड्स, इसका बहुत सिंपल सा आंसर आपको देना है। STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। जो भी सीवेज वेस्ट रेजिडेंट सोसाइटी या रेजिडेंट से, गांव से, कहीं से भी निकल के आता है, सिटी से निकल के आता है या कॉमर्शियल बिल्डिंग से निकल के आता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जो भी सीवेज वेस्ट आता है उसको ट्रीट करके यानी पानी को साफ करके ही हमें पानी आगे छोड़ा जाता है, क्योंकि जो सीवेज वेस्ट आता है वो पॉल्यूटेड होता है और वो अगर हम डायरेक्टली पानी में छोड़ देते हैं या बाहर कहीं ओपन में छोड़ देते हैं तो वो बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। और गवर्नमेंट्स की इस पे गाइडलाइंस हैं कि पानी को ट्रीट करे बिना बाहर नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए हम STP को लगाते हैं फ्रेंड्स। इंडस्ट्री में भी, बिल्डिंग्स में भी, जहाँ कहीं भी ज़रूरत है। और बड़ी बड़ी सिटी में गवर्नमेंट भी, जो बड़ी बड़ी सिटी हैं उसके पानी को ले जा करके ट्रीट करती है और फिर उसको रिसाइकल किया जाता है या ज़मीन में छोड़ दिया जाता है। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है मेरा, आपके STP में कितना सीवेज वाटर आता है। फ्रेंड्स, जब कभी भी इंटरव्यू देने के लिए जाओगे आप या कोई भी जाता है तो उससे अक्सर पूछा जाता है कि आपके STP में कितना पानी आता है। अब जब STP का इनलेट वाटर होता है वहाँ पर कोई मीटर नहीं लगा हुआ होता है। जब मीटर नहीं लगा हुआ होता तो आप सडनली एकदम नहीं बता पाते कि कितना पानी आता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। फ्रेंड्स, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। STP में इनलेट में मीटर नहीं होता, लेकिन और जो STP का ट्रीटेड वाटर होता है, जो आउटलेट होता है, उसमें मीटर लगा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स, आप देखिए, पर डे ज़रूरी नहीं है जितना पानी आप आ रहा है उतना आप ट्रीट कर रहे हो। तो आप एक काम करें कि पूरे मंथ का एक रिकॉर्ड रखते ही आप उसको जोड़ लें कि पूरे महीने में कितना पानी हमने ट्रीट किया है, उसका एवरेज निकाल लें। और एवरेज निकाल के यानी 30 दिन का अगर आप जोड़ते हैं तो 30 दिन का जितना भी टोटल पानी हुआ उसको 30 से डिवाइड कर दीजिए, एक दिन का आ जाएगा, वो एवरेज वाटर है आपका। आप बता सकते हैं कि मान लीजिए आपका एवरेज वाटर 30 KL आया, 30,000 लीटर, तो आप बता सकते हैं कि हमारा जो है STP में इस समय इनलेट 30,000 लीटर के आसपास आ रहा है। फ्रेंड्स, इसमें घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। तीसरे प्रश्न पे आता हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन है, एयर ब्लोअर क्यों लगाया जाता है। STP में एयर ब्लोअर का क्या काम है और एयर ब्लोअर क्यों लगाते हैं। फ्रेंड्स, एयर ब्लोअर का काम बताने से पहले दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। देखिए, एक होता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस और एक होता है प्राइमरी स्लज। तो हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस को अगर अपनाते हैं यानी MBR या जो भी हम ट्रीट करते हैं एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस से करते हैं, STP में जो भी लगाए जाते हैं, तो जब भी हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस अपनाते हैं तो हमें उसमें एयर की ज़रूरत पड़ती है। जो स्लज हमारा रहता है MBBR में या टैंक में, उसमें स्लज जो है सेटल डाउन ना हो उसके लिए, और जो हमारा बैक्टीरिया है उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाए, उसको ऑक्सीजन मिले, इसके लिए हमें एयर देनी पड़ती है और उस एयर को हम ब्लोअर के थ्रू देते हैं, इसलिए हमें ब्लोअर उसमें लगाना पड़ता है। ब्लोअर से जो एयर जाती है फ्रेंड्स, इक्वलाइजेशन टैंक में भी जाती है, MBBR में भी जाती है और स्लज होल्डिंग टैंक में भी जाती है। कहाँ कहाँ जाती है? 3 जगह। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, एयर डिफ्यूजर क्या है। अब फ्रेंड्स, एयर ब्लोअर से एयर तो जाती है, लेकिन एयर जाती किसके थ्रू है? पाइप ले जाके नहीं छोड़ देते डायरेक्टली, 2 इंची का पाइप ले जाके छोड़ दिया एयर पहुंच गया, ऐसा नहीं होता। एयर नीचे पाइप का एक जाल बना रहता है और उस जाल पे डिफ्यूजर लगे रहते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसका इमेज वीडियो में कहीं लगा दूंगा, आप उसको देख सकते हो। जो डिफ्यूजर रहते हैं उस डिफ्यूजर में 2 इंची का 2 फीट का डिफ्यूजर होता है और उसके ऊपर पाइप टाइप का होता है और पाइप में रबर चढ़ी रहती है जिसमें बहुत बारीक 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 बहुत सारे छेद होते हैं, कुछ इस तरीके से। जैसे ये 2 इंची का पाइप है और इसमें यहाँ थ्रेड है, यानी ये निप्पल लगा हुआ है पाइप में जोड़ने के लिए। इसके ऊपर रबड़ चढ़ी रहती है फ्रेंड्स, ऐसे ट्यूब टाइप की रबड़ होती है और यहाँ ये एक टाइट रहती है क्लिप से ये, और इसमें बारीक 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 चारों तरफ बहुत सारे छेद होते हैं, बहुत बारीक बारीक। तो इसमें जब एयर अंदर जाती है ऐसे ऐसे, तो वो यहाँ से सब जगह से बाहर निकलती है बबल के रूप में। अच्छा, एयर डिफ्यूजर लगाने का फ़ायदा ये है फ्रेंड्स कि जब एयर जा रही है तब तो इसमें एयर निकलती है चारों तरफ, लेकिन जैसे ही हमारा ब्लोअर बंद हो जाएगा तो इसके अंदर जो है, क्योंकि ये नीचे डूबा रहता है पानी में, तो पानी वापस नहीं आता। यानी ये एयर जो ये रबर चढ़ी रहती है ये एक तरह से NRV का काम करती है, क्योंकि जैसे ही एयर आई तो ये फूल के छेद मड़े हो जाते हैं, एयर निकल जाती है, लेकिन जैसे ही एयर पीछे से बंद हुई तो ये सुकड़ के छेद बंद हो जाता है और पानी उसके अंदर नहीं जाता। अदरवाइज स्लज
जो है पाइप में जाके जम जाएगी और वो चीज़ चौक हो जाएगी, इसलिए एयर डिफ्यूजर का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हमेशा एसटीपी इंटरव्यू में एसटीपी से रिगार्डिंग अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो या कोई भी इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले रहा है तो वो अक्सर पूछता है कि एसटीपी का फ्लो डायग्राम बनाइए। फ्रेंड्स अगर आप एसटीपी में काम कर रहे हो, आपने एसटीपी देखा है तो आप फ्लो डायग्राम इजीली बना दोगे, लेकिन अगर नहीं देखा है तो मैंने एसटीपी पे 2 या 3 वीडियो बनाई हुई हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए एसटीपी की, और उसमें आप उसके फ्लो डायग्राम को अच्छे से देख सकते हैं। मैंने एसटीपी का भी, ईटीपी का भी और कॉम्बिनेशन का भी फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है। आप उसको पेपर पे बनाकर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और आप जितनी आसानी से वो बना सकते हैं तो उससे इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि इसको आता है और आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट 6 नंबर पे आते हैं, एसटीपी में क्या क्या डोजिंग की जाती है। ये फ्रेंड्स एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि एसटीपी में क्या क्या डोज करते हो। अब अक्सर हम बोलते हैं नहीं एसटीपी में तो कुछ डोज नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। एसटीपी में भी 2 से 3 चीज़ें या 4 चीज़ें डोज की जाती हैं। जैसे अगर मैं ट्रीटेड वाटर की बात करूं तो ट्रीटेड वाटर में क्लोरीन कंटिन्यूसली डोज की जाती है। दूसरा, जब हमारा रिएक्टर टैंक स्टार्ट करते हैं यानी एमबीबीआर स्टार्ट करते हैं, या एमबीबीआर में किसी वजह से बैक्टीरिया कम हो जाता है, एमएलएसएस कम हो जाती है, तो उसमें गुड़, गोबर और हाई फूड ग्रेड का आइटम जैसे कुछ वेस्ट फूड का, वो सब चीज़ें डाली जाती हैं जिससे बैक्टीरिया हमारा ग्रो कर जाए, क्योंकि हमारा बैक्टीरिया ऑर्गेनिक होता है तो ऑर्गेनिक बैक्टीरिया उसमें ग्रो कर जाए। इसलिए समय समय पर गुड़ की और गोबर की इनको घोल करके, या जो फूड ग्रेड के कुछ आइटम्स हैं जो वेस्ट निकलते हैं उनको डाल करके उसका बैक्टीरिया बढ़ाया जाता है। इनकी हमें डोजिंग की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। क्लोरीन डोजिंग ट्रीटेड वाटर टैंक में कंटिन्यू चलती रहती है। नेक्स्ट पे आते हैं फ्रेंड्स, मेरे साथ 7 नंबर क्वेश्चन है, ट्यूब सेटलर टैंक का क्या काम है। फ्रेंड्स अक्सर पूछा जाता है ट्यूब सेटलर टैंक क्या काम करता है। देखिए आप जानते हैं एमबीबीआर टैंक, इक्वलाइजेशन टैंक, इन सब में पहले एयर ब्लोअर से ब्लोअर जाती रहती है, तो उसमें जो भी हमारा स्लज रहता है वो नहीं बैठता है, वो उसमें घोलने का काम करता है, यानी एक तरह से पानी में स्लज या मिट्टी स्लज को उसको नीचे नहीं बैठने देता है। तो जब एमबीबीआर में ऑर्गेनिक जो बायोमास है हमारा, वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको खा लेता है, जो भी कुछ खा करके उसको अलग कर देता है, तो उसको यानी ऑर्गेनिक जो क्रिया है वो हो जाती है, और उसके बाद जो पानी निकलता है वो सेटलर टैंक में जाता है। सेटलर टैंक में एयर नहीं होती है, तो ट्यूब सेटलर टैंक का काम क्या है, जो वेस्ट निकल रहा है जो उन्होंने खा करके अलग किया है वो नीचे सेटल डाउन हो जाए, यानी स्लज सेटल डाउन हो जाए, और उस नीचे जो स्लज सेटल डाउन हो जाती है टैंक में से उसको खींच के स्लज होल्डिंग टैंक में भेज दिया जाता है, और उसके थ्रू फिल्टर प्रेस से उस स्लज को निकाल लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट 8 नंबर की मैं बात करता हूँ, एसटीपी में एसीएफ क्यों लगाते हैं। ये अक्सर पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये मैंने भी कहीं इंटरव्यू दिया था तो मुझसे भी अक्सर पूछा गया था, ज़्यादातर पूछते हैं क्यों एसटीपी में एसीएफ क्यों लगाया जाता है एसटीपी में, या इस तरीके से पूछ लेते हैं कि एसटीपी में कौन कौन से फिल्टर लगाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये एसटीपी में एमजीएफ, डीएमएफ, इनमें से कोई सा भी फिल्टर लगाया जा सकता है, लेकिन एसीएफ आपको हर एसटीपी में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको आरओ प्लांट या कुछ भी उसमें लगा सकते हैं जैसे जैसे उनको आगे ट्रीट करना होता है। एसीएफ क्यों लगाया जाता है, आते हैं इस पे। एसीएफ 3 काम करता है फ्रेंड्स। अगर एसीएफ के बारे में आपको मोस्ट प्रोबेबली जानना है यानी अच्छे से जानना है तो आप मैंने एक वीडियो बनाई हुई है मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में, प्लम्बिंग में जाइए, वहाँ पर एसीएफ के लिए, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप उसको रिफर कर सकते हैं। मैं यहाँ बता देता हूँ फ्रेंड्स, एसीएफ कलर रिमूविंग, ऑडर रिमूविंग और डीक्लोरिनेशन का काम करता है, इसलिए एसीएफ लगाना मस्ट है। नेक्स्ट फ्रेंड 9 नंबर पे आते हैं, एसटीपी में कितने प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं, यानी जो एसटीपी का पूरा प्रोसेस है, जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, वो कितने भागों में बटा हुआ है या कितने प्रकार से ट्रीटमेंट होते हैं। फ्रेंड्स उस पर 3 ट्रीटमेंट होते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो इक्वलाइजेशन टैंक से और सीवेज इनलेट तक जो भी प्रोसेस होते हैं उसको हम प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं, और वहाँ से सेटलर टैंक तक जो भी होते हैं या ट्रीटेड वाटर सेटलर टैंक तक जो भी प्रोसेस होते हैं उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहते हैं। और टर्शियरी ट्रीटमेंट में जो हमारे एमजीएफ, डीएमएफ या एसीएफ फिल्टर लगे रहते हैं वो टर्शियरी ट्रीटमेंट के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट को अच्छे से समझने के लिए मैंने तीनों पे अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आप मेरे चैनल में जाकर, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके प्लम्बिंग की या एसटीपी की आप उनको देख सकते हैं, जहां आप अच्छे से समझ जाएंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है। फ्रेंड्स मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं 10 नंबर, मुख्य रूप से कौन कौन से पैरामीटर चेक करते हैं जो हमारा एसटीपी वाटर रहता है। तो मुख्य रूप से यानी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, जो 4 से 5 पैरामीटर ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट कंटिन्यूसली, आजकल ऑनलाइन लगा दिया गया है सिस्टम कि गवर्नमेंट वहाँ रिकॉर्ड करती है और कंटिन्यूसली आपका 24 घंटे का, जब भी आपका एसटीपी चलता है 24 घंटे का रिकॉर्ड उनके पास होता है, तो वो कंटिन्यू देखते रहते हैं कि एसटीपी आपका प्रॉपर वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा है। उसमें वो 4 पैरामीटर्स चेक करते हैं।
जैसे पीएच, सीओडी, बीओडी और टीएसएस। अगर हम टीएसएस की बात करें तो लेस देन 100 होनी चाहिए, पीएच 5.5 से 9 के बीच होनी चाहिए, बीओडी लेस देन 30 और सीओडी की बात करते हैं तो लेस देन 250, 250 से कम होनी चाहिए। आगे बात करते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की, सीओडी व बीओडी क्या है। फ्रेंड्स सीओडी और बीओडी पे मैं सेपरेट 2 वीडियो बना चुका हूँ। मैं उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मैं उसकी वीडियो का लिंक लगा दूंगा, आप उसको प्रीफर कर सकते हैं। तो सीओडी बीओडी काफ़ी डीपली समझने वाली चीज़ है, आप उसको वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्लोरीन की डोजिंग क्यों करते हैं। क्वेश्चन आता है क्लोरीन डोजिंग क्यों किया जाता है। फ्रेंड्स अक्सर जब भी ये पूछा जाए आपसे क्लोरीन डोजिंग एसटीपी में क्या है तो आप सीधा सा बताइए कि एमबीबीआर में हम एरेशन के थ्रू या जो भी हम प्रोसेस उसमें करते हैं उसमें हम ऑर्गेनिक बैक्टीरिया होता है यानी जो बायोमास होता है उसको हम ग्रो करते हैं, बढ़ाते हैं, जिससे वो जो उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको खा सके या ख़त्म कर सके, विघटित कर सके। तो वो जो है वो ट्यूब सेटलर टैंक में चला जाता है। तो रनिंग में ये सब प्रोसेस रहता है, तो उसमें से ज़रूरी नहीं है वो सारा बायोमास या बैक्टीरिया मर गया हो, वो जिंदा भी हो सकता है और वो ट्रीट होके किसी भी तरह से उसमें टैंक में, ट्रीटेड वाटर टैंक में पहुंच जाता है, यानी ट्रीटेड वाटर में भी पहुंचता है। तो उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए हम क्लोरीन की डोजिंग करते हैं। अब आप बात आती है कि क्लोरीन कितना डोज किया जाता है। फ्रेंड्स क्लोरीन की मात्रा क्वांटिटी पे डिपेंड करती है कि 0.2 से और 2 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से डोज किया जाता है। लेकिन जो ट्रीटेड वाटर है यानी फाइनल जो टैप में वाटर आ रहा है आपका सब कुछ, उसमें 0.02 से 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से क्लोरीन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डीक्लोरिनेशन होने के बाद भी क्लोरीन कुछ हद तक बच जाती है। तो जो ट्रीटेड वाटर, फाइनल ट्रीटेड वाटर है आपका, उसमें जो क्लोरीन की मात्रा है वो 0.02 से 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं नेक्स्ट 13 नंबर में एमबीबीआर में बायोमास पूरा है या नहीं कैसे चेक करते हो। मीन्स कि जो आपका एमबीबीआर टैंक है, जो एमबीबीआर है वो एमबीबीआर काम कर रहा है, लेकिन एमबीबीआर फ्रेंड्स काम करते हो आपको कैसे पता वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप लोग तो क्या देखते हो, उसमें एयर डिफ्यूजर के थ्रू एयर आ रही है, वो बबल दे रहा है और वो सर्कुलेशन हो रहा है, तो आप उसी को सही मानते हो। नहीं, उसको भी चेक किया जाता है और उसको चेक करने का प्रोसेस ये है फ्रेंड्स कि हम उसकी MLS चेक करते हैं। हमें 24 घंटे में एक बार MLS चेक कर लेनी चाहिए एट पर साइट। फ्रेंड्स साइट पर चेक करने का अलग तरीका होता है और उसको जो हम लैब में चेक कराते हैं उसका तरीका अलग होता है। मैं साइट पर चेक करने का तरीका बता देता हूँ कैसे आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपके पास जो कांच का जार रहता है जिसमें आप डीजल की डिप लेते हो वो भी, और एक अलग से भी मंगा सकते हो आप जो कांच का जार रहता है जिसमें लिखा रहता है कि ये 25 ml मार्क रहता है। तो उस जार में आप, इस तरीके का जार है और इस जार में मान लीजिए कि आप देख रहे हैं कि ये 25 ml है या कुछ भी लिमिट है, मान लीजिए आपने यहाँ तक भरा है, ये इतना भर लिया और इसमें भरने में क्या है, ये यहाँ तक का नीचे काला काला डार्क हो जाता है बिल्कुल, और इसमें आप देखोगे थोड़ा सा कम डार्क रहता है बीच में, और ऊपर कुछ हिस्से में पानी जैसा आ जाता है बिल्कुल। ये 3 हिस्सों में बढ़ जाता है भर के रखने के बाद। इसको आप जार को भर कर रख दीजिए कुछ जहाँ तक भी भरते हैं और उसको छोड़ दीजिए घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के लिए। उसके बाद जब आप उसमें देखेंगे तो ये 3 भागों में बढ़ जाएगा। तो जो नीचे वाला हिस्सा है ये 30 से 40% होना चाहिए। फ्रेंड्स ये कोई लैब टेस्ट नहीं है, ये एक थंब है जो थंब रूल की तरह है, यानी जो हम फिजिकली देख लेते हैं उससे मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो है 30% से अगर एबव है, 30 से 40% है, तो मीन्स आपका बैक्टीरिया ग्रो है, यानी बैक्टीरिया उसमें जिंदा है और आपका एमबीबीआर सही काम कर रहा है। लेकिन ये प्रोसेस प्रॉपर नहीं है। फिर प्रॉपर प्रोसेस जो है वो आप लैब टेस्ट के थ्रू है। MLS आप बीकर में लीजिए, चेक कराइए। MLS कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे प्रॉपर MLS चेक की जाती है और कितनी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ इस वीडियो के। ट्यूब सेटलर से पानी एमबीबीआर में देते हैं या नहीं, हाँ तो क्यों। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है और ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि यार एक बात बताइए, आपका जो एमबीबीआर, मैंने देखा है कि ट्यूब सेटलर से कुछ पानी रिवर्स कर दिया जाता है एमबीबीआर को, करते हैं या नहीं करते हो आप। तो अब अगर आपको प्रॉपर पता नहीं है तो आप ना तो हाँ करते बन पाओगे और ना करते बन पाओगे, क्योंकि आपको पता होगा तभी आप बता पाओगे। ट्यूब सेटलर से पानी रिवर्स देने का कोई रीज़न नहीं होता, मगर ट्यूब सेटलर से एक लाइन लगाई होती है जो ट्यूब सेटलर से पानी स्लज होल्डिंग टैंक में रिटर्न की जाती है स्लज, उस स्लज का कुछ पार्ट हम एमबीबीआर में रिटर्न भी करते हैं। लेकिन किस कंडीशन में, जब हमारा बैक्टीरिया
ग्रोथ ना कर रहा हो या बैक्टीरिया कम हो, तब उस कंडीशन में हम सिलज का कुछ पार्ट सिलज जो है रिटर्न वापस उसमें कर देते हैं। या हमारा पीछे से जो सीवेज वेस्ट आ रहा है उसमें प्रॉपर सीवेज नहीं आ रहा है और हमें लग रहा है कि खाली पानी आ रहा है, तो हम उसको स्टैंड बाई रखने के लिए भी, यानी अपने बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए जो सेटलर टैंक में सिलज जमा हो जाती है उसको रिटर्न हम उसमें भी डालते रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये कंटिन्यू आप नहीं कर सकते, जैसे 1 हफ्ता 2 हफ्ता 10 दिन ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपका 3 दिन के बाद ही पानी उसमें ब्लैक हो जाएगा और पानी सड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर आपका एसटी प्लांट रनिंग में है, कंटिन्यू चल रहा है, तो ज़रूरत नहीं है, और सीवेज कम है, आपको जिंदा रखना है, तो आप उसमें थोड़ा बहुत कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले 15 क्वेश्चन लेकर एसटीपी इंटरव्यू के सेकंड वीडियो।